हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों और उनके अर्थ के बारे में बताएंगे। दोस्तों, समुद्र मंथन को अगर जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखा जाए तो हम पाएंगे कि सीधे सीधे किसी को अमृत नहीं मिलता। उसके लिए पहले मन के विकारों को दूर करना पड़ता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना पड़ता है। समुद्र मंथन में 14वां रत्न अमृत निकला था। इस 14 अंक का अर्थ है 5 कर्म इंद्रियां, 5 जितेंद्रियां तथा अन्य 4 हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं समुद्र मंथन से प्राप्त हुए 14 रत्नों के अर्थ के बारे में। सबसे पहले समुद्र मंथन में से कालकूट विष निकला, जिसे भगवान शिव जी ने ग्रहण कर लिया। इसका तात्पर्य है कि अमृत हर इंसान के मन में स्थित है। अगर हमें अमृत की इच्छा है तो सबसे पहले हमें अपने मन का मंथन करना पड़ेगा। जब हम अपने मन को मथेंगे तो सबसे पहले बुरे विचार ही बाहर निकलेंगे। यही बुरे विचार विष के समान है। इन बुरे विचारों को परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और बुरे विचारों से मुक्त हो जाना चाहिए। समुद्र मंथन से दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु गाय। वह यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मावादी ऋषियों ने इसे ग्रहण कर लिया। कामधेनु एक ऐसी चमत्कारी गाय के रूप में मिलती है जिसमें देवीय शक्तियां हैं और जिसके दर्शन मात्र से ही लोगों के दुख व पीड़ा दूर हो जाती है। कामधेनु मन की निर्मलता का प्रतीक है, क्योंकि विष निकलने के बाद मन निर्मल हो जाता है। ऐसी स्थिति में ईश्वर तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। समुद्र मंथन से तीसरे नंबर पर उत्स्रवा घोड़ा निकला। इसे घोड़ों का राजा कहा जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार इसे राजा बलि को दे दिया गया। जीवन के मूल मंत्र की दृष्टि से देखें तो उत्स्रवा घोड़ा मन की गति का प्रतीक है। मन की गति ही सबसे अधिक मानी गई है। अगर आपको अमृत चाहिए तो अपने मन की गति पर विराम लगाना होगा, तब ही हम परमात्मा से मिल पाएंगे। समुद्र मंथन से चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला। उसके 4 बड़े बड़े दांत थे। उनकी चमक कैलाश पर्वत से भी अधिक थी। ऐरावत हाथी को देवराज इंद्र ने रख लिया था। ऐरावत हाथी प्रतीक है बुद्धि का और उनके 4 दांत लोभ, मोह, वासना और क्रोध का। शुद्ध व निर्मल बुद्धि से ही हम इन विचारों पर काबू रख सकते हैं। समुद्र मंथन में 5वें नंबर पर आई कौस्तुभ मणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया। कौस्तुभ मणि भक्ति का प्रतीक है। जब आपके मन के सारे विचार निकल जाएंगे तब भक्ति ही शेष रह जाएगी। यही भक्ति ही भगवान ग्रहण करेंगे। समुद्र मंथन से 6ठे नंबर पर निकला इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष से जुड़ा जीवन के मूल मंत्र का सूत्र है कि अगर आप अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी सभी इच्छाओं का त्याग कर दें। मन में इच्छाएं होंगी तो परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। समुद्र मंथन से 7वें नंबर पर रंभा नामक अप्सरा निकली। वह सुंदर वस्त्र व आभूषण पहने हुई थी। उसकी चाल मन को लुभाने वाली थी। यह भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा मन में छुपी वासना का प्रतीक है। जब आप किसी विशेष उद्देश्य में लगे होते हैं तब वासना आपका मन विचलित करने का प्रयास करती है। समुद्र मंथन से 8वें नंबर पर निकली देवी श्री लक्ष्मी। इन्हें असुर, देवता, ऋषि, मुनि आदि सभी चाहते थे कि लक्ष्मी हमें मिल जाए, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण कर लिया था। जीवन के मूल मंत्र के नजरिए से देखें तो लक्ष्मी प्रतीक है धन, वैभव, ऐश्वर्य व अन्य सांसारिक सुखों का। जब हम अमृत प्राप्त करना चाहते हैं तो सांसारिक सुख भी हमें अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन हमें उस पर ध्यान न देकर केवल ईश्वर भक्ति में ही ध्यान लगाना चाहिए। समुद्र मंथन से 9वें नंबर पर निकला वाणी। देवी भगवान की अनुमति से इसे दैत्यों ने लिया। वाणी का अर्थ है मदिरा यानी नशा। यह भी एक बुराई है। नशा कैसा भी हो, शरीर और समाज के लिए बुरा ही होता है। परमात्मा को पाना है तो सबसे पहले नशा छोड़ना होगा, तभी परमात्मा से साक्षात्कार संभव है। समुद्र मंथन से 10वें नंबर पर निकले चंद्रमा। चंद्रमा को भगवान शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। चंद्रमा प्रतीक है शीतलता का। जब आपका मन बुरे विचार, लालच, वासना, नशा आदि से मुक्त हो जाएगा, उस समय वह चंद्रमा की तरह शीतल हो जाएगा। परमात्मा को पाने के लिए ऐसा ही मन चाहिए। शीतल मन वाले भक्त को ही अमृत प्राप्त होता है। इसके बाद समुद्र मंथन से 11वें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष। इस वृक्ष की विशेषता थी कि इस वृक्ष को छूने मात्र से ही थकान मिट जाती थी। यह भी देवताओं के हिस्से में गया। जीवन के मूल मंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष के निकलने का अर्थ सफलता प्राप्त होने से पहले मिलने वाली शांति है। जब आप परमात्मा के इतने निकट पहुंच जाते हैं
तो आपकी थकान स्वयं ही दूर हो जाती है और मन की शांति का एहसास होता है। तब इसके बाद 12वें नंबर पर पंचजन्य शंख निकला, जिसे भगवान विष्णु ने ले लिया था। शंख को विजय का प्रतीक माना जाता है, साथ ही इसकी ध्वनि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जब आप अमृत से एक कदम दूर होते हैं तो मन का खालीपन विश्वनाथ यानी स्वर से भर जाता है। इसी स्थिति में ईश्वर का साक्षात्कार होता है और अंत में समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। भगवान धन्वंतरी प्रतीक है निरोगी तन व निर्मल मन की। जब आपका तन निरोगी और मन निर्मल हो जाएगा, तभी इसके भीतर आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। समुद्र मंथन में 14वें नंबर पर अमृत निकला। 14 अंक का अर्थ हमने आपको बताया था कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 जितेंद्रियां तथा अन्य 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन सभी पर नियंत्रण करने के बाद में परमात्मा प्राप्त होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो कैसी लगी? धन्यवाद।